हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंडियन रुपी क्यों ऑल टाइम लो पे है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। समझेंगे कि इसके पीछे कौन से रीजंस हैं। सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। इंडिया ने अपनी करेंसी को 1947 के बाद फिक्स एक्सचेंज रेट पे रखा था, लेकिन 1991 के इकोनॉमिक्स क्राइसिस ने रुपी को फ्रीली फ्लोट करने पर मजबूर कर दिया। अब 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद रुपी की वैल्यू गिरने लगी। फॉरेक्स रिजर्व्स काफी लो हो गए थे और इसलिए रुपी को फ्रीली फ्लोट करना पड़ा। आप देखें, 2000s में आईटी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने रुपी को स्टेबलाइज किया, लेकिन इंपोर्ट्स काफी बढ़ गए और स्पेशली ऑयल्स वगैरह। अब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो ग्लोबल और डोमेस्टिक फ्यूचर मिलकर रुपी को वीक कर रहे हैं, जैसे कि डॉलर की डोमिनेंस और हाई ऑयल प्राइसेस। यूएस फेड की इंटरेस्ट रेट हाइक्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटी से रुपी पर प्रेशर है। यूएसडी के डिमांड बढ़ रहा है जो आईएनआर को वीक कर रहा है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी काफी बढ़ गया है और एफडीआई और एफआईआई आउटफ्लो से भी रुपी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। फ्यूचर में अगर इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करे और डिजिटल रुपी को इंट्रोड्यूस करे तो रुपी को स्टेबलाइज किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं और यूएस फेड इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहते हैं तो रुपी को सपोर्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल करेंसी के अडॉप्शन से आईएनआर को ग्लोबल लेवल पे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर जैसे क्लाइमेट चेंज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रुपी को इफेक्ट कर सकते हैं, तो इनको कंसीडर करना भी होगा। फाइनली रुपी का ऑल टाइम लो होना कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स का रिजल्ट है, पर अगर सही पॉलिसीज ली जाती हैं तो आईएनआर को स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो बात हो गई रुपी के गिरने की। अब बात यह है इन्वेस्टमेंट की। जब रुपी वीक होता है तो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे असेट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आईएनआर की डेप्रिसिएशन से फायदा उठा सकें। चलिए पहले बात करते हैं डॉलर डेनोमेटेड असेट्स के बारे में। जब रुपी वीक होता है तो डॉलर डेनोमेटेड असेट्स में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि डॉलर का वैल्यू आईएनआर के कंपैरिजन में बढ़ता है। आप यूएस स्टॉक्स जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कंपनी लार्ज कैप है और ग्लोबल मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो आप ईटीएफ्स भी खरीद सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में एक म्यूचुअल फंड के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, ग्लोबल एआई के बारे में। सेकंड, गोल्ड। अगला असेट है हमारा गोल्ड। गोल्ड हिस्टोरिकली आईएनआर के ऑल टाइम लो पर एक सेफ एसेट के रूप में काम करता है। जब रुपी गिरता है तो गोल्ड के प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं। आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं। आपको इजी लिक्विडिटी मिल जाती है। एक और ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट बैक्ड होती है और आपको गोल्ड प्राइस ग्रोथ का फायदा देती है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इंटरनेशनल रियल एस्टेट। अगर आप रुपी के डेवल्यूएशन से प्रोटेक्ट होना चाहते हैं तो ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो ग्लोबल प्रॉपर्टीज में एक्सपोजर देने का एक लिक्विड और कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। और ऑप्शन है फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स। ये आपको डायरेक्टली डॉलर, यूरो या कोई और स्ट्रॉन्ग करेंसी में इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप फॉरेन करेंसी फिक्स डिपॉजिट कंसीडर कर सकते हैं जो आपको फॉरेन करेंसी में स्टेबल रिटर्न देंगे। नेक्स्ट होगा फॉरेन बॉन्ड। बॉन्ड यूजुअली फिक्स इंटरेस्ट रेट देते हैं जो आईएनआर डेप्रिसिएशन के टाइम आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आप ग्लोबल फंड या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टेबल रिटर्न्स के लिए जाना जाता है और रिस्क भी इसमें कम होता है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स की। जब आईएनआर वीक होता है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों को फायदा होता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स का इंटरनेशनल डिमांड बढ़ जाती है। आप आईटी कंपनी इन्फोसिस, टीसीएस, फार्मा स्टॉक, डॉक्टर रेड्डी और एफएमसीजी एक्सपोर्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कंपनी रुपी डेप्रिसिएशन से फायदा उठा सकती हैं। अगला ऑप्शन है कमोडिटीज। कमोडिटीज जैसे क्रूड ऑयल और एग्रीकल्चर गुड आईएनआर के वीक होने पर प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिलता है। आप कमोडिटी ईटीएफ जैसे गोल्ड, ऑयल और एग्रीकल्चर कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको रुपी डेप्रिसिएशन से हेज करने का एक और तरीका है। नेक्स्ट होने वाला है क्रिप्टो करेंसी। आजकल काफी लोग क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं।
क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन, इथेरियम ग्लोबल डिजिटल असेट्स हैं जो आईएनआर डेवल्यूशन के टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। बिटकॉइन ने हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन और करेंसी डेवल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया है और इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। जैसा कि आपने देखा, जब आईएनआर वीक होता है आपके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटियां ओपन हो जाती हैं। डाइवर्सिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग असेट्स और जियोग्राफीज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म फोकस रखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म करेंसी फ्लक्चुएशन से परेशान होना नहीं चाहिए। अगर आप ये स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं तो आईएनआर की डेप्रिसिएशन से आपको फायदा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा चैनल रूबल इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।